अल्लाह ने पूरी हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है हम वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो आपके इलाज के साथ जुड़ा है वो तो हम ज़ाहिर है ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। नोटिस में लाई है भाई थोड़ा सा टेक। और हमने ये फैसला किया कि ये हमारे लिए इंतहाई दुख की बात है कि पूरे पंजाब में हम हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं तो हमारा भाई जो है वो कहीं और इलाज कराने गया। तो फिलहाल वज़ीर आला ने मुझे हदायत दी हैं कि आपने जाके मेरी स्टूडेंट लाइफ से इनके साथ पार्टनरशिप है। वो पार्टनरशिप है पुअर पेशेंट के लिए। स्टूडेंट लाइफ से मैं भी आपको जानता हूँ और शायद आपका गंगाराम ने जी, जो जी, हमने जी। मिल के याद होगा ये मुसलसल इन्होंने पुअर पेशेंट के लिए मैं भी चाहूँगा मैडम बिल्कुल जनाब मैं शेड में और मैं समझती हूँ कि ये जो इनका इस वक्त जब मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज बेटे वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे आज हमारे फ़न के अज़ीम असासे और सरमाया अपने भाई शौकत अली साहब की फैमिली के साथ मिलने आई हूँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की और हुकूमत पंजाब की तरफ से पैगाम लेके आई हूँ कि हुकूमत पंजाब के अंदर बसने वाले हर फनकार को सरकारी सतह पे एक जामिया मुरव्वज प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कल्चर पॉलिसी मुतारफ़ कराने जा रही है और वो पंजाब की पहली कल्चर पॉलिसी होगी जिसके तहत हमारे सूबे के अंदर बसने वाला हर वो फनकार जो फ़न के मौके कम होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है, अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का अमली तौर पे मुज़ाहरा नहीं कर पा रहा और उसके घर का चूल्हा ठंडा हुआ है। हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उन फनकारों को जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए 1600 फनकारों को एक आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के ज़रिए रिलीफ पैकेज दिया। 1500 फनकार पंजाब भर में ऐसे हैं कि जिन्हें हम इसी फंड के ज़रिए माहाना 5000 वजीफ़ा दे रहे हैं और इससे पहले चूँकि डिस्क्रिशन थी कि जो आया जिसने सिफारिश कराई जिसने सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर लिया उसने रिलीफ ले लिया। कोई मैकेनिज़्म नहीं था। हुकूमत पंजाब ने पहली दफ़ा एक साफ शफाफ तरीके से इन फनकारों को जो हकदार हैं उनको उनका हक देने का फ़ैसला किया। हकदार को हक लुटाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। इसके साथ साथ
चूँकि हमारा इससे पहले दहशतगर्दी की वजह से हमारे थिएटर वीरान हो गए, हमारे सन में जो थे वहाँ पे खुशियाँ बखेरने वाले, लोगों को हंसाने वाले चेहरे जो थे वो खुद उदास हो गए और परेशानी में मुब्तला हमारा वो फ़नकार जो था वो घरों तक महदूद हो गया। जो हमारे कल्चरल इवेंट थे वो भी उस दहशतगर्दी की सोच की नज़र होते गए। जो दहशतगर्दी पे कामयाबी हासिल होती गई उसको काबू करने पे, लेकिन उसके साथ ही जो ही हमारे थिएटर आबाद होने शुरू हुए, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्मों में काम करने वाले, उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े तमाम वो अफराद जिनका रोज़गार इस फ़न से जुड़ा है वो बेरोज़गार होते गए। लेकिन अल्टीमेटली कोरोना ने जो रहती कसर थी वो पूरी कर दी और एक दफ़ा फिर उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया। हुकूमत आपकी मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आपकी तकलीफ़ का एहसास है और आज उसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए शौकत अली साहब की मदद के लिए 2 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला की तरफ से मैंने उनको पेश किया है। 3 लाख का चेक इससे पहले उनको दिया जा चुका है और उनके हर तरह के इलाज मुआवजे की भी ज़िम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि ISPR की तरफ से, चूँकि इन्होंने हमेशा मिली नगमे गाए और दुनिया भर में पाकिस्तान का हकीकी तशख़्ख़ुस, शनाख्त और जो वक़ार है वो अपने मिली नगमों के ज़रिए पाकिस्तान को रोशनास कराया, मुतारफ़ कराया, तो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी इनको सरपरस्ती और हर तरह की मावनत और मदद मिल रही है। हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब के अंदर बसने वाला हर फ़नकार और आर्टिस्ट, उसको हम हेल्थ कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं और उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए हमारे जो उम्र रसीदा फ़नकार हैं, जो बीमारी से लागर हैं, जो किसी जगह भी अपनी उन सलाहियतों का मुज़ाहरा नहीं कर सकते, तो हुकूमत पंजाब उनकी ज़िम्मेदारी उठाने जा रही है। हम उनको सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत रजिस्टर करने जा रहे हैं और वो बायोमेट्रिक सिस्टम एक शफाफ अंदराज को यकीनी बनाएगा और उसके बाद इन तक जो उनका हक है, रास्ते में जो आपको पता है कि जेब कुतरे हमेशा हर दौर में होता रहा कि वो हक वालों का हक उसकी हकदार की जेब में जाने की बजाय वो रास्ते में लुटेरों की नज़र हो जाता रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम से सिर्फ जो सर्टिफाइड आर्टिस्ट होगा, फ़नकार होगा, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है और थ्रू बैंक होगा। कैश कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, सब थ्रू बैंकिंग सिस्टम होगा। उससे जो है एक तो करप्शन को हम रोकेंगे, दूसरा शफाफियत को इंश्योर करेंगे। आपने देखा कि एक तरफ तो ये हमारे असली फ़नकार जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए, जो सियासी अदाकार और फ़नकार थे उन्होंने सियासी थिएटर लगा लिया। ये ऐसा सितम हुआ इस पेशे पे कि जिनको वो फ़नकाराना सलाहियतें दिखानी थी उनसे मौके छीन लिए गए और पिछले अदवार में इन लोगों के लिए ना किसी ने तड़प महसूस की, ना किसी को वो दर्द महसूस हुआ और ना किसी के दिल में ये एहसास आया कि ये भी इस मुआशरे के
वो अहम तरीन जुज़ हैं जो अपने दुखों को अंदर छुपाते हैं और लबों पे मुस्कुराहटें बखेर के इस मुआशरे की खुशियाँ बांटने का बायस बनते हैं। तो उनके दुखों के मुदावे करने वाले अफराद जो थे, जब इक़्तिदार में रहे तो इन पे उनकी कोई नज़र करम ना आई, तो इनकी कमी अब जब इक़्तिदार से बाहर निकल दुखों को अपना दुख समझते हुए हर सतह पे इनके लिए जंग लड़ूंगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान का बेहतरीन सियासी अदाकार कौन है और किसको आप ऑस्कर के लिए रिकमेंड करें? देखिए, सियासी अदाकारी में जो बिलावल भुट्टो ने राजकुमारी और पनामा रानी को पीछे छोड़ दिया, दोनों में मुकाबला चल रहा था कि अच्छी अदाकारी कौन कर सकता है, तो बिलावल ने वो चैंपियनशिप जीती है। आपकी हो गया ना, जो कोरोना रिलीफ फंड में आपने फनकारों को पैसे दिए थे, बहुत से फनकार हैं जिन्हें अभी तक नहीं मिले, एक साल गुजर गया, उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ऑनलाइन आपको हम ये एक ऐप क्रिएट करके मीडिया को पब्लिक करने जा रहे हैं, और मैं ये तमाम जो मेरे सुन रहे हैं इस वक्त आवाज़ को, पंजाब में बैठे फनकार जिसने रजिस्ट्रेशन कराई थी और उस कैंपेन के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया था, आप में से अगर कोई भी ऐसा फनकार जिसने रजिस्टर किया हो और उस तक वो चेक ना पहुंचा हो, मैं हर वक्त आपके लिए हाज़िर हूँ। आप आए मेरे ऑफिस में, वो शिकायत दर्ज कराएं और हमें खुशी होगी कि हम आपके तकलीफ को कम करें, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 100% वो डिस्पर्समेंट हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रहता है और हम उनको, उन्होंने फिर लिस्ट नहीं किया होगा अपने आप को, वो खबर में नहीं आना चाह रही है, नाम नहीं देना चाह रहे। ये पॉइंट, अगर कोई ऐसा फनकार जो खामोश रह के हुकूमत से रिलीफ लेना चाहता है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त हमारे तक आनी ज़रूरी है और वो सीगा राज में रखी जाएगी। अगर कोई है तो मुझे दे दी जाए, मैं उसकी अमीन बनूंगी। ये फरमाइए कि एक सियासी थिएटर आपने भी सजाया कबल वक्त इलेक्शन का, आप पार्लियामेंट के अंदर तरामीम की बजाय और इलेक्शन कमीशन के पास जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। क्या मिसाली जमहूरियत में इस तरह की मिसाल होती है कि आप पार्लियामेंट के बाहर हल ढूंढे? बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये है कि देखना ये है कि जिन्होंने पार्लियामेंट में सर्कस लगाई हुई थी, जिन्होंने 2/3 अक्सरियत सेनेट के अंदर पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट के पास थी, पीडीएम के पास, तो जितने भी कौमी अहमियत के बिल थे वो नेशनल असम्बली से पास होके सेनेट में जाके दफन हो जाते थे, क्योंकि अपोजिशन जो है उस कौमी मफाद की किसी कानून साजी में अपना रोल अदा नहीं कर रही थी। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी, जिसके अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस कमेटी को वो रिकमेंडेशंस कैबिनेट से पास करके अब जब सेनेट में गई तो उन्होंने उस पर वोट करने से इनकार किया। तो क्या हम इस अखाड़े के अंदर उन पहलवानों को यह मौका दें कि वो सेनेट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन एक दफ़ा फिर छांगा मांगा की सियासत करें? वो ब्रीफ केस की चमक के ज़रिए आवाम को और सेनेट के अंदर बैठे जो नुमाइंदे हैं उनके ज़मीर को ख़रीदने का बंदोबस्त करें, या वो ओपन हैंड, शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो जिसको वोट देना चाहता है उसके लिए कोई नई हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। तो ये
उस करप्शन के इतवार बाज़ार को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से राय लेना 186 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन मौजूद है। कोई गैर कानूनी, कोई गैर आइनी कदम हुकूमत ना उठाया है तो ना उठाएगी, क्योंकि आइन के मुहाफ़िज़ और आइन की पासदारी का हम मैंडेट लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया। खत्म हो गया जी। इनके सवाल के साथ ही पहले हम सियासी सफाई कर लें तो इंशाल्लाह बाकी सफाई भी हो जाएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दिस इज अमीर शौकत अली। एक मिनट सुन के जी मैडम, मैं और बड़े भाई डॉक्टर साहब मैं अमीर शौकत अली और बड़े भाई इमरान शौकत अली, इंटायर फैमिली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जी डॉक्टर साहबा की। ऑफ कोर्स द पंजाब गवर्नमेंट एंड द PTI जिन्होंने लुक आफ्टर की, लेजेंडरी की। एक दो चीज़ें जल्दी से मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार मैडम, तुसी तशरीफ ले आए, साढ़े लिए पूरा पंजाब आ गया जी। बिल्कुल ये उस शख्सियत लिए तशरीफ ले आए ने कि शौकत अली स्टार्टेड फ्रॉम जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों। शौकत अली साहब इज़ नॉट ओनली अ फोक सिंगर, ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मिली नगमे गाए हैं। वेदर वो 65 की जंग हो या वैसे मिली नगमे हो या कलाम इकबाल हो, सूफियाना कलाम हो, फोक गायकी हो, गज़ल हो, हर जॉनर में उन्होंने अपना। और मैं बात करूंगा सिर्फ मुल्की, ये वो शख्सियत है जिन्होंने पहला करोड़ खान साहब के साथ इकट्ठे लाहौर में किया था कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैडम। और ब्रसल्स में अमेरिका में शौकत अली साहब ने बहुत सी चैरिटी की कैंसर हॉस्पिटल के लिए। एक चीज़ देखने वालों को मैं ज़रूर मैडम के तवसत से शेयर करूँगा कि आर्टिस्ट कभी भी भीख नहीं मांगता। शौकत अली एक बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया प्यार करती है उनसे। हमने बिल्कुल वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट आएगी और 2 लाख, ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने ऑनर किया। ये 2 लाख हमारे लिए 2 करोड़ हैं। लेकिन शौकत अली साहब नीड्स गुड हेल्थ केयर, उनका मेडिकेशन अच्छा होना चाहिए। 1990 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, उनको वो हकदार हैं, उनको 17 इम्तियाज़ देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मिली नगमे शौकत अली साहब के हैं। मैडम आप साथ दें, साथ जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे। साथ है मर्दोजन सर से बांधे कफन, साथ है मर्दोजन सर से बांधे कफन, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों। आप खुद एक डॉक्टर है, क्या कहेंगी इस पे? बात कह रही है कि पिज्जा खाने से प्लेटलेट्स का कोई काम नहीं होता। उसकी कंपोजिशन क्या होती है? मेरे नादान सहाफी साथियों, जेड़ा मरीज इत्थे सर्विसेज हॉस्पिटल च लेट के कीमे वाला नान खा सकता है, वो यूके च जाके पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकता?